अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो से हम फ़िज़िक्स के लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं और हम स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। टॉपिक 1.1 एस्टिमेशन ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। यहाँ पर तो सबसे पहले इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि हम बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उनका एस्टिमेट आराम से लगा सकते हैं। इसीलिए बड़ी चीज़ों को छोटे हिस्सों में तोड़ना ज़रूरी है और कहीं कहीं छोटी चीज़ों को मिला के बड़ा बनाना पड़ता है। यहाँ पर उन्हें एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर लेंथ, मास और टाइम, इनकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि लेंथ के यूनिट के अंदर सबसे छोटी चीज़ से लेकर सबसे बड़ी चीज़ तक दी हुई है और मास के अंदर सबसे हल्की चीज़ से लेकर सबसे भारी चीज़ दी हुई है और टाइम के अंदर जिस चीज़ को सबसे कम टाइम लगता है वो चीज़ भी दी हुई और जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो चीज़ भी दी हुई। अगेन ये कोई लिमिट नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमें एग्जाम्पल के तौर पर छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ भी दी हुई है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखने वाली है, वो ये है कि मास ऑफ 1 लीटर इज़ इक्वल्स टू 10⁻0 kg। 10⁻0 kg का मतलब है 1 kg। सो 1 लीटर ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू 1 kg। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हर जगह 1 लीटर जो होगा वो 1 kg के बराबर होगा, बल्कि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर ऑफ वाटर 1 kg के बराबर होता है। ये इत्तेफाकन है, वरना हर लिक्विड जो है उसका 1 लीटर 1 kg के बराबर हो, इसका ये बात ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे पास किसी चीज़ की लेंथ की डायमेंशंस हैं कि इसकी हाइट कितनी है, इसका रेडियस कितना है या इसकी लेंथ कितनी है, इन चीज़ों की अगर इन्फॉर्मेशन हमारे पास है लेंथ से रिलेटेड, तो हम उसका एरिया भी मालूम कर सकते हैं और वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ ये बात बताई गई है। और डेंसिटी जो है वो मास से रिलेटेड है। जब हमारे पास मास भी होगा और वॉल्यूम भी होगा तो हम किसी भी चीज़ की डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, या फिर इसका उलट भी कर सकते हैं कि डेंसिटी और वॉल्यूम से हम किसी भी चीज़ का मास निकाल लें। लेकिन मास जो है वो बेसिक है, यहाँ पर इसकी उलट वाली एग्जाम्पल दी हुई है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल सॉल्व हुई है जिसके अंदर हमें एनर्जी मालूम करने के लिए कहा गया है, और ये एनर्जी जो होगी ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि बंदा जो है वो हाइट पर गया है स्टेयर्स के ज़रिए। जब हाइट पर कोई चीज़ होती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने के लिए हमें मास भी चाहिए, ग्रेविटी हमें पता है, और वो हाइट चाहिए जिस पर वो बंदा गया है। तो मास जो दिया हुआ है हमें वो अप्रॉक्सीमेटली 70 kg दिया हुआ है, जो कि एक अडल्ट इंसान का होता है। और 2 फ्लोर्स की जो हमें हाइट दी हुई है वो 3 मीटर दी हुई है, और ग्रेविटी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसको 10 लिया हुआ है। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, और फार्मूले में रखकर इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, और एनर्जी का यूनिट होता है जूल। तो अब हम आ जाते हैं टॉपिक 1.2 पर, जिसके अंदर हमें बेसिक यूनिट से जो दूसरे यूनिट्स हैं उनको डिराइव करने। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने एनर्जी निकाली थी तो इसका यूनिट जूल्स था, लेकिन इसका जो बेसिक यूनिट्स में इसका यूनिट क्या बनेगा। जूल्स तो एक अलग यूनिट है, लेकिन इसके अंदर बेसिक यूनिट के लिहाज से जूल्स का यूनिट किसके बराबर होगा। तो इसी तरह हमें यूनिट्स ड्राइव करने हैं। मिसाल के तौर पे अगर फोर्स है तो फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है, लेकिन अगर हम न्यूटन का यूनिट अगर हम देखना चाहें कि किसके बराबर होता है, तो हमें उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं फोर्स का जो फार्मूला होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। जब किसी मास के ऊपर एक्सेलरेशन लगती है तो उसे हम फोर्स कहते हैं। और हम एक्सेलरेशन का अगर फार्मूला देखें तो वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी किसी मास में टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में चेंज आया तो हम कहेंगे इस पर फोर्स लगी है।
और हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और टाइम पहले से यहाँ मौजूद था तो ये टाइम स्क्वायर हो गया। तो फोर्स का यूनिट जो कि न्यूटन होता है वो हो गया किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह हम वर्क का भी यूनिट निकाल लेते हैं, और हम जानते हैं कि वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि कितनी डिस्टेंस तक फोर्स लगी है। क्योंकि हमें यहाँ उन सारी फोर्सेस को ऐड करना है जो हर एक डिस्प्लेसमेंट के यूनिट पर लगी। तो जब सेम चीज़ें आपस में ऐड होती हैं तो जितनी बार वो ऐड हो रही होती हैं उस वैल्यू से हम उसको एक बार ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके बाद फोर्स का फॉर्मूला खोल दिया है जो कि होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह पर मौजूद है। फिर आगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला खोल दिया जो कि होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और फिर आगे वेलोसिटी के फॉर्मूले को खोल दिया जो कि होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टाइम यहाँ पहले से मौजूद था इसलिए स्क्वायर हो गया। इन सब को जब हमने सॉल्व किया तो ये डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर हो गया और नीचे टाइम स्क्वायर आ गया और मास अपनी जगह मौजूद है। तो वर्क का जो अपना यूनिट होता है वो भी जूल्स ही होता है, जैसे कि एनर्जी का यूनिट होता है। तो इसलिए हमारे पास जूल्स जो बराबर आ गया वो आ गया मास इंटू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर अपॉन टाइम स्क्वायर, यानी कि किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने एक टेबल के अंदर हमें कुछ और यूनिट्स बता दी हैं, जैसे कि पावर का यूनिट जो अपना होता है वो वॉट होता है और उसका सिंबल होता है डब्ल्यू, और वॉट होता है जूल्स अपॉन सेकेंड, और अगर जूल्स को भी हम खोल लें तो वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड यहाँ पहले से मौजूद था तो ये सेकेंड क्यूब हो गया। तो वॉट का यूनिट जो हमारे पास आ गया वो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब। इसी तरह प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है और उसका सिंबल होता है पी ए, और उसका अगर हम इसको खोलें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अगर हम न्यूटन को भी खोल लें किलोग्राम अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इसका यूनिट होता है कूलम और इसका सिंबल होता है सी, और अगर हम इसको भी खोल लें तो ये बन जाएगा हमारे पास एम्पेयर सेकेंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं आपसे मिलूँगा इसी तरह की वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।